हेलो गाइस, अभी हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट के टॉपिक देखेंगे। इसमें हम ग्लास स्लैब यूज़ करके लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, डायग्राम में ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ठीक है, और ये बाहर जो है एयर है सराउंडिंग, तो ये रेयर मीडियम है। पहले रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम में आया। ठीक है, अभी इधर क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट लाइट है, लाइट इंसिडेंट है, वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। रेयर टू डेंसर में गया तो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में ये वापस नया एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है R2 मान के, और वो बाहर निकल रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाके निकल रहा है, तो ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है, तो लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अभी कुछ टर्म्स है, जैसे समझो, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। रे, ये जो अंदर है ये रिफ्रैक्टेड रे, बीच के अंदर ग्लास स्लैब के अंदर ये भी रिफ्रैक्टेड है, बट इसको बाहर निकलने के बाद इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। ठीक है, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई मतलब एमर्जेंट एंगल, यानी एंगल बिटवीन एमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। अभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसको हम डिनोट, चलो एल से डिनोट करते हैं हम। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये शिफ्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इंसिडेंट का अगर डेविएट नहीं हो रहा है तो उसका पाथ, ये जो पिंक लाइन में डॉटेड लाइन है ना, डैश 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 लाइन, ये उसका एक्चुअल पाथ था। लेकिन अभी क्या हुआ, क्लास से भी उससे शिफ्ट हो गया, पैरेलल शिफ्ट इन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, पैरेलल शिफ्ट इन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट हो गया पाथ में, यानी इंसिडेंट रे के लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें एक और नोट बात करनी पड़ती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अभी R1 और R2 दोनों इक्वल हो गए। अभी इसका रीज़न क्या, R1 और R2 इक्वल क्यों है, देखो Z जैसा बन रहा है ना, R1 R2। अभी ये उल्टा है, इसको सीधा करो, टर्न करके देखो, R1 R2 ऑल्टरनेट एंगल्स। ट्रायंगल्स में तो पढ़ा रहेगा आप लोगों ने ज्योमेट्री, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, R1 इक्वल टू R2 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस भी दोनों हो गए। अभी किन किन फैक्टर्स में लैटरल डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करता है वो पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट फैक्टर इज थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, अगर मोर द थिकनेस है, ज़्यादा थिकनेस मीन्स मोर lateral displacement, more thickness more lateral displacement, अगर less the thickness less lateral displacement. Second, refractive index यानी mu, more the refractive index more the lateral displacement. Third, या फिर अगर less the refractive index less the lateral displacement. ठीक है, अभी refractive index हो गया, thickness हो गया, फिर angle of incidence, more angle of incidence therefore more लैटरल डिस्प्लेसमेंट या पैरेलल शिफ्ट एंड वाइस वर्सा। आपको पूरा एग्जाम में लिखना पड़ेगा। फोर्थ, अभी एक और पॉइंट, कॉमन पॉइंट जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, वेवलेंथ, लैम्बडा वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, ठीक है, उसके मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बोला था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेप्थली समझ लोगे ना तो बाकी सब हर जगह फैक्टर्स में काम आएगा। जैसे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर और वेवलेंथ का रिलेशन समझते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, ज़्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ कम है। इफ़ ए वेवलेंथ इज लेस मीन्स मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ़ मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कम हो गया, तो मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। समझ में आया? अगर आपको रिफ्रैक्टिव समझ में आया, देखो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। वेवलेंथ कम हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो लैटरल शिफ्ट बढ़ गया। अगर वेवलेंथ बढ़ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिरा, मतलब लेंथ गिरा है। ऐसे आप समझ के याद करोगे तो ईजी हो जाएगा। दैट्स फॉर दिस टॉपिक, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इतना ही है। अभी अगला टर्म हम रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ देखते हैं, उसके बाद क्रिटिकल एंगल देखेंगे।
ये दो टर्म हो गए तो क्रिटिकल एंगल एक बार समझ में आ गया ना, हम फिर हम प्रिज्म्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हैं, प्रिज्म समझ सकते हैं क्या करना है। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखेंगे एट द एंड ऑफ रिफ्रैक्शन टॉपिक।